सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक होता है सिर्फ जिंदा रहना और एक होता है हाई इंटेंसिटी से जिंदा रहना। इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक होता है, अगर इस साइड की ही बात करूं तो जिंदगी बस कट रही है, और ये होता है कि मैं जिंदगी की हर बूंद को पी रहा हूं और उसका टेस्ट कर रहा हूं और उसको एंजॉय कर रहा हूं, उसको गहराई से महसूस कर रहा हूं। तो ये होती है आम जिंदगी और ये होती है खास जिंदगी, या आप ऐसा कह लो कि सही मायने में आम जिंदगी। पर इस वक्त मैं खास जिंदगी का इस्तेमाल या इस वर्ड का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि आप दोनों को इन दोनों में डिस्टिंक्शन पता लग जाए। तो फिलहाल मैं इस जिंदगी के लिए खास जिंदगी ही वर्ड यूज करूंगा। तो नॉर्मली जो ये वाले पर्सन होते हैं वो कहते हैं जिंदगी कट रही है, वो ऐसे नॉर्मल लाइफ लीड करते रहते हैं और इनका हशर मेंटली बाहर से चाहे दिखने में अच्छा लगे, लेकिन एंड में इनका जो मेंटल हशर होता है वो बुरा ही होता है। ये अंदर से रोते ही रहते हैं, बाहर चाहे ये लाख नकली स्माइल्स लेकर घूमे। और जो ये वाले लोग होते हैं ये चाहे बाहर से यानी कि सोशली चाहे बर्बाद भी हो जाए, सोशली चाहे ये बिल्कुल फेलियर हो जाए, पर मेंटली ये पूर्ण तरीके से खुश ही रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम नॉर्मली ऐसे लाइफ, इस एंगल से लाइफ जीते हैं या इस वे से लाइफ जीते हैं, तो फिर हम इस वे से लाइफ कैसे जिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हमारे घर में या आसपास कभी भी थोड़ी सी सपोज करो डेथ की बात होती है, तो हम एकदम से कह देते हैं कि नहीं नहीं, अरे ये क्या बात कर रहा है, तो क्या मनहूस है क्या, अरे तो इतना नेगेटिव क्यों है। कोई डेथ की बात अगर करता है, अगर हम उसे एक झटके से बोल देते हैं कि तुम नेगेटिव बात क्यों कर रहे हो, तो उसी बात को मामला क्लोज कर देते हैं। पर आपको मैं ये बात बता दूं, वो डेथ ही ऐसी चीज है जो हमें इस रास्ते से इस रास्ते पर लेकर आ सकती है। बिना डेथ से या बिना डेथ को समझे या गहराई से जाने हम इस रास्ते पर आ ही नहीं सकते। सो डेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हम इस रास्ते से इस ट्रैक पर आना चाहते हैं तो हमें डेथ को समझना होगा, डेथ की गहराई में जाना होगा और डेथ को कभी भी नेगेटिव चीज नहीं मानना है। जितना हम डेथ की गहराई में जाएंगे उतना ही डेथ हमें हाई इंटेंसिटी ऑफ लिविंग देगी। सही मायने में डेथ ही हमें जीना सिखाती है। तो हमने करना क्या है, पहले तो हमें डेथ को नेगेटिव नहीं मानना। दूसरी बात यह है कि जब भी हम ये सुनते हैं कि हमें हर रोज ये सोचना चाहिए कि अगर हम कल मर जाएंगे तो हम आज क्या करेंगे। एक ये सोच आपने सुनी होगी, तो आपने इस सोच को नेगेटिव नहीं मानना, इस थॉट को आपने अपनाना है और सच में ऐसा सोचना है कि अगर कल मेरी मौत हो जाए तो मैं आज क्या करूंगा। अगर आपने इस सोच को अपने अंदर गहराई करने दे दी तो आपके लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको एक कंक्रीट एग्जांपल बताता हूं। अभी आप नॉर्मली सपोज करो कोई जॉब कर रहे हैं और प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, एक प्रमोशन हो गई तो फिर नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए, अगर दूसरी प्रमोशन हो गई तो फिर एक और प्रमोशन चाहिए। नॉर्मली हमारी लाइफ चलती है इस तरह से, पर हम प्रमोशन करवा करवा के हम अपनी लाइफ को टेंस बना रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल और बना रहे होते हैं, हमें मज़ा भी नहीं आ रहा होता, लेकिन सिर्फ अपने कोलीग्स की आंखों में या अपने आसपास पड़ोसियों की आंखों में अच्छा बनने के लिए हम इस स्टेप पर आगे बढ़ते रहते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि कल हमारी अगर मृत्यु हो जानी है तो हम आज क्या करेंगे, तब मोर प्रोबेबली यही आएगा कि आपके दिमाग में प्रमोशन का आइडिया नहीं आएगा, आपके दिमाग में कुछ और करने का आइडिया आएगा कि अब मैं अगर कल मर ही जाना है तो शायद मुझे ये कर लेना चाहिए। तो जो वो आइडिया आएगा उस आइडिया को आपने
फॉलो करना है, आपको फिर पता चलेगा कि आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पर आप कर कुछ और रहे हो। यानी कि इस एग्जाम्पल में आप भाग प्रमोशन के पीछे रहे हो पर आपके लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो कुछ और था। फिर एक और एग्जाम्पल बताता हूं जो आपको इस रास्ते से इस रास्ते पर आएगा, आपको लेकर जाएगी। आप लाइफ को जूम इन करके देख सकते हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ को जूम करके नहीं देखते, हम अपनी लाइफ को सिर्फ हल्के से प्रेजेंट मोमेंट में देख कर चल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं, हम प्रेजेंट में कैसे रहते हैं कि हमारे साथ वाले ने प्रमोशन करवा ली, अब हमारी बारी है प्रमोशन करवाने की, हमें भी अपनी प्रमोशन करवा लेनी चाहिए, इसलिए हम और ज़्यादा पढ़ते हैं या कुछ और ऐसे काम करते हैं जिससे हमें प्रमोशन मिलेगी। हम इतने से सर्कल में बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लाइफ को अपनी जूम इन करके देखें तब हम ये सोचेंगे, अगर हम सपोज करो 35 साल के हैं या 40 साल के हैं तो तब हमें ये दिखेगा कि इतनी 60 साल की मेरी पूरी ज़िंदगी थी और 40 साल इतनी तो सारी लग ही गई, वेस्ट हो चुकी है पैसे कमाने में, प्रमोशन लेने में। अब मेरे पास पैसे भी आ गए, प्रमोशन भी आ गए, लेकिन मेरी इतनी सी ज़िंदगी बची है, तो इस वक्त में मैं क्या वो कुछ कर लूँ जो मुझे वाकई करना अच्छा लगता है। तो अगर आप पूरी लाइफ को जूम इन करके देखोगे और देखोगे इतनी लाइफ तो आपकी गई, सिर्फ इतनी बाकी बची हुई है, और फिर आप रियलाइज़ करोगे यार मैं अब भी वही कुछ कर रहा हूँ जो मेरे साथ वाले मुझसे करवाना चाहते हैं। यानी कि जो मैं जेलसी के आधार पर कर रहा हूँ, मुझे अपने कोलीग से जलन होती है जब वो प्रमोशन करवाते हैं, इसलिए फिर मैं अपनी प्रमोशन के लिए वर्क करता हूँ ताकि मैं उनसे ऊपर उठ जाऊँ। तो अभी तक मैं 40 साल तक यही करता रहा, अभी 20 साल उम्र बाकी है, क्या अब भी मैं यही करूं? नहीं, अब मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। समझ आ गया कि जब हम अपनी लाइफ को जूम इन करके देखते हैं तो तब भी हमें पुश मिलता है कि हम इस ट्रैक से आ जाएं। और जब हम अपने मनपसंद का काम फॉलो करते हैं, अपने रियल पर्सनैलिटी को समझते हैं, तो तब जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइफ होती है वो तभी शुरू होती है जब तक हमारे सारे एक्शंस ईगो यानी कि जेलसी के आधार पर है, ताकि हमें ऐसा लगे कि हम अपने आसपास के सर्कल से ऊपर हों, यानी कि हमारी पोस्ट ऊपर हो, हमारी डेजिग्नेशन ऊपर हो, हमारे पास पैसा ऊपर हो, हमारी रिस्पेक्ट ऊपर हो। जब तक हम इसी में फंसे हुए हैं तब तक हम इसी ट्रैक पे हैं। और इसी ट्रैक से निकलने के लिए, जैसे मैंने तो एग्जांपल बोली, तब आप फिर हाई इंटेंसिटी वाली लाइफ जियोगे, फिर आप एक एक मूवमेंट का आनंद लोगे और अपनी पर्सनैलिटी को जो आप रियल में हो उसे बाहर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे। और वही हाई इंटेंसिटी वाली लाइफ होती है, क्योंकि उस रास्ते पर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करते हो उतनी कम थकान आपको होती है, उतना ही आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM का नाम भी डाल दूंगा और कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से मात्र 200 रुपये में 50% ऑफ आप पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक सुन सकते हो। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे इससे हमें भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।